यह गेहूं ढोने के लिए यहाँ पर बुलाए थे और रात में बता रहे हैं कि 5-6 लोग वहाँ पर थे और सुबह पता चलता है कि उनको जो है जलाकर राख कर दिया गया। और हम लोग अभी मौके पर जब देखने गए तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। यह प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? पूरा का पूरा सबूत मिटाने का काम कर रहा है। फॉरेंसिक टीम अभी जानकारी हुई कि फॉरेंसिक अब हम लोग जब पहुंच रहे हैं, जो फोटो वायरल हुई, हम लोगों ने देखा वहां पर काफ़ी राख थी और उनकी बॉडी जिस प्रकार से जलाई गई थी और वहां पर इस प्रकार से लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रशासन यहाँ पर क्या कर रही है? ये हम आपको मीडिया के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार से अगर यह दुर्घटना निरंतर होती रही, माननीय बहन जी बहुत ही चिंतित है। ये हमारी यह जनता, पूरे बहुजन समाज के लोग इस 2027 में वोट दे करके फिर से इनको जवाब देने का काम करेगी। और जिस प्रकार से इन्होंने घटना किया है, इस पीड़ित परिवार के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यह छोटा सा बच्चा है, विकलांग है, इसके माँ का साया 5 साल पहले उड़ गया। इसके माँ का साया 5 साल पहले उड़ गया और 5 साल बाद आज उसको सामंतवादियों के द्वारा उनको जलाकर राख कर दिया गया। ये योगी सरकार कहाँ सो रही है? यह मोदी सरकार कहाँ सो रही है? कब इन लोगों को, हम गरीबों को न्याय मिलेगा? अगर यह भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेसवादी के लोग, यह लोग अगर संविधान समय से अगर पूर्ण रूप से लागू कर देते तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत न पड़ती। फिर से वो इतिहास दोहराने का काम किया है। और इस मौके पर जो परम पूज्य बाबा साहब की आज जयंती हम लोग कल मनाने का जो आज तैयारी में लगे हुए थे, हमें तो ये लगता है कि इन लोगों का, हमारे महापुरुषों का यह संविधान ये लोग मानते नहीं हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने, हम लोग तो अभी आए यहाँ पर देखे और यह पीड़ित परिवार, माताओं बहनों से, सब लोगों से मिला और माताजी ने जो बताया, आदरणीय बहन जिस पे अभी जस्ट तुरंत ट्वीट भी की है इस मामले को लेकर, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें राजनीतिकरण ना करके इस गरीब मजलूम बेसहारा माँ बाप उनके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनको 1 करोड़ रुपए देने का काम करें और छोटे छोटे बच्चों जब ये बालिग हों इनको सरकारी नौकरी देने का काम करें और सरकारी ज़मीन देने का काम करें। और मैं यही प्रशासन से फिर भी मांग करता हूँ कि इस तरीके की घटनाएँ जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस ग्राम सभा में हुई है, इस तरीके की घटनाएं अब दोबारा ना होने पाए। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। हुआ जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही मैं आदरणीय बहन जी को इसका संदेश देने का काम किया। उसके बाद आदरणीय बहन जी लगातार मेरे, अभी मैं रास्ते में था, रास्ते में भी आदरणीय बहन जी का फ़ोन आया, बहन जी डायरेक्ट बात कर रही हैं, पूछ रही कि उस परिवार के साथ क्या हुआ, किस तरीके की घटनाएं हुई, अत्याचार होती है तो बुलडोजर भेज करके उनका मकान और घर गिराने का काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिस तरीके से, अभी हम घटनास्थल पे गए थे, वहाँ पे मैं देखा कि जिस तरीके से वो प्रशासन की लापरवाही हो, चाहे जिस तरीके से वहाँ पे साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है, वो भी निंदनीय है। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से गरीब और मजलूम के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटनाएं हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए, इस पर रोक लगाया जाए। और जैसे ही ये जानकारी मुझे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और सेक्टर के अध्यक्ष के माध्यम से, आज इसौटा गांव में देवी शंकर की हत्या देखकर पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग डर गए हैं। कह रहे हैं कि आज ऐसी निर्गम हत्या हमने कभी नहीं देखा। पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। आज पूरे समाज के लोग, आज अध्यक्ष जी भी आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आखिर इन हत्यारों की इतनी बुलंद, इनको श्रेय देने वाला कौन है? आखिर कहा जाता है कि माफिया, भूमाफिया सब बिलों में छिप गए हैं, मगर ये पनप कहाँ से रहे हैं? आखिर आज बिलों में से निकले और एक भाई को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आइए, क्या नाम है अध्यक्ष जी? पंकज गौतम नाम है, प्रयागराज जनपद का बसपा का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक सवाल करेंगे आपसे कि डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कहा जाता है माफिया सब खत्म हो गए हैं, बिलों में छप गए हैं, मगर आज एक देवी शंकर की निर्गम जलाकर हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे उस पर आप? जिस प्रकार से इधर हमारे समाज के भाई बंधुओं के साथ इस प्रकार से यह निर्मम हत्या की गई है, यह पूरा बहुजन समाज बहुत ही दुखी है जी। और इतना ही नहीं,
हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने सुबह ही माननीय बहन जी को अवगत कराया और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर ये हमारा बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है हम लोग उपस्थित हुए हैं। और उपस्थित हुए नहीं हुए हैं, यह समझ लीजिए कि यह जो वर्तमान सरकार जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों का निरंतर अपमान की हुई है, आज वही फिर से वो इतिहास दोहराने का काम किया है। और इस मौके पर जो परम पूज्य बाबा साहब की आज जयंती हम लोग कल मनाने का जो आज तैयारी में लगे हुए थे, हमें तो ये लगता है कि इन लोगों का, हमारे महापुरुषों का यह संविधान ये लोग मानते नहीं हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने, हम लोग तो अभी आए यहाँ पर देखे और यह पीड़ित परिवार माताओं बहनों से सब लोगों से मिला और माता जी ने जो बताया कि रात में उनको जो यह गेहूं ढोने के लिए यहाँ पर बुलाए थे और रात में बता रहे हैं कि 5-6 लोग वहाँ पर थे और सुबह पता चलता है कि उनको जो है जलाकर राख कर दिया गया। और हम लोग अभी मौके पर जब देखने गए तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। यह प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? पूरा का पूरा सबूत मिटाने का काम कर रहा है। फॉरेंसिक टीम अभी जानकारी हुई कि फॉरेंसिक अब हम लोग जब पहुंच रहे हैं, जो फोटो वायरल हुई, हम लोगों ने देखा वहां पर काफ़ी राख थी और उनकी बॉडी जिस प्रकार से जलाई गई थी और वहां पर इस प्रकार से लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रशासन यहाँ पर क्या कर रही है, ये हम आपको मीडिया के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं। यह बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार से अगर यह दुर्घटना निरंतर होती रही, माननीय बहन जी बहुत ही चिंतित है। यह हमारी यह जनता, पूरे बहुजन समाज के लोग इस 2027 में वोट दे करके फिर से इनको जवाब देने का काम करेगी। और जिस प्रकार से इन्होंने घटना किया है, इस पीड़ित परिवार के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यह छोटा सा बच्चा है, विकलांग है, इसके माँ का साया 5 साल पहले उड़ गया। इसके माँ का साया 5 साल पहले उड़ गया और 5 साल बाद आज उसको सामंतवादियों के द्वारा उनको जलाकर राख कर दिया गया। ये योगी सरकार कहाँ सो रही है? यह मोदी सरकार कहाँ सो रही है? कब इन लोगों को, हम गरीबों को न्याय मिलेगा? अगर यह भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेसवादी के लोग, यह लोग अगर संविधान समय से अगर पूर्ण रूप से लागू कर देते तो हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती। बहुजन समाज पार्टी अगर आज बनी है तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए। अब भारतीय संविधान का पूरी तरीके से तार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग कर रहे हैं, समाजवादी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। आखिर ये हत्या करने का श्रेय इनको कहाँ से पैदा हुआ कि आज कल जयंती भी है, इसको खंडन करने के लिए ऐसा किया गया होगा? बिल्कुल, कुल मिलाकर के यह लोग इसी में रह जाएंगे और हमारे महापुरुषों का जयंती ना मनाया जाए। कहीं ना कहीं ये भी साजिश इन लोगों की रही होगी। ये घटना और कभी भी कर सकते थे लोग, लेकिन ऐसे मौके पर क्यों किया गया? ताकि ये पूरे बस्ती के लोग बहुजन समाज को भूल जाए, अपने महापुरुषों को भूल जाए, उस इतिहास को मिटाने का काम करने का काम किया है ये लोग। हम सरकार से मांग करते हैं, इस गरीब परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया इस परिवार को सहारा के लिए, इस बच्ची के लिए, ये जैसे ही इसकी उम्र पूरी हो, आज लगभग 13-14 साल उम्र है, ये बच्चा है, ये दोनों बहन भाई को ये सरकार नौकरी देने का काम करे, इन लोगों को 1 करोड़ रुपया देने का काम करे। और ये जो दोषी लोग हैं, जो इस प्रकार से निर्मम हत्या किए हैं, इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो इनके सहयोगी लोग हैं, इनको इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार से घटना करने वालों को हाल क्या होना चाहिए। आइए, एक बहन है, इनसे भी बात करते हैं कि इनका नाम क्या नाम है आपका? हम हैं बबीता, बहुत बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं और माननीय बहन जी के हम छत्र में छाया में काम कर रहे हैं अपना। और हमारा आदेश यही है कि अभी हमको इस गांव से फ़ोन गया, बोले कि हम लगते हैं इस गांव की मामी, क्योंकि आना जाना मेरा यहाँ लगा हुआ रहता है। तो हमको देखिए जो जानकारी मैं वही बता रही हूँ कि हमें ये हुआ कि मामी हम जानते हैं, हमको आप लोग तैयारी करो। और ये लोग, हमें भी परसों बात हुई है फ़ोन से, तो ये लोग तैयारी बड़े ज़ोरदार से ये बाबा साहब की जयंती के लिए काम कर रहे हैं। और फिर आज हमें सुबह पता चला, भी कल परसों बात हुई और आज हमें ये पता चला कि यहाँ के एक इंसान मान। अब बताइए इसको हम लोग क्या कहें कि इस गाँव में हर जयंती पे एक चमार जरूर मरता है। क्या हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है?
हम लोग को सुनवाई होनी चाहिए। आज हमारी बेटा हमारे बेघर हो गए। हाँ बताइए, इनका साथ कौन दे इस समय? क्या वो ठाकुर आके देंगे? नहीं देंगे। आज सोचिए, बिलखता हुआ परिवार पूरा बिखर गया है। एक ही बेटा उनका था। अच्छा, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस भाई को जिंदा जला दिया? वो लोग ठाकुर थे, दिलीप सिंह थे, और छोटके ठाकुर है ना, हाँ अजय सिंह एक ठाकुर हैं, चोटकल एक ठाकुर हैं। वो लोग उनको जलाए, क्योंकि वो देखिए राजनीति हम तो जान रहे हैं, राजनीति बस उनका यही है कि ये लोग का कल जयंती न हो। क्योंकि मेरे कान में ये 3 दिन पहले बात गई थी, बोले थे कि मामी ऐसे ऐसे बात है, लोग रोक लगा रहे हैं। हमने कहा कि आप थोड़े में ही करो, शाम को आप लोग डीजे निकलवा के अपना जयंती अपना करो आप लोग। लेकिन सोचिए, जयंती से पहले आज एक चमार और मर गया, एक चमार अभी और मरा था कुआं में, उसको डाल के मार दिया गया। लोग कहते हैं कि दारू पिया था इसीलिए उसको मार दिया गया। वो दारू नहीं पिया था, सिर्फ वो साजिश किया गया है। उसको मारा गया, फिर उसके बाद दारू डाला गया है, तब जाके उसको जलाया गया है। अगर वो इंसान जलता तो गांव में भाग के आता, होशो हवास में होता, भाग के आता ना वो। इसलिए पुलिस प्रशासन हम यही कहेंगे कि हमारे गांव में बार बार ये हादसा हो रहा है, और इस बार पूरा न्याय होना चाहिए, हमारे बच्चों का पूरा अधिकार होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है। यूँ कहेंगे, बुलडोजर हर जगह चलाया जा रहा है, उसके घर में भी चलना चाहिए। अच्छा, माननीय हम उनको योगी मोदी की यही कहेंगे कि बुलडोजर उसके घर में चलाया जाए, उसका भी घर बिखरा हुआ जाए, क्योंकि एक परिवार आज पूरा यहाँ बिखर गया है। क्या माफियाओं को और हत्यारों को क्या योगी जी के बुलडोजर का डर नहीं है? नहीं, उनको क्यों डर है? क्योंकि तो हम लोग दलित हैं। पहली बात तो देखिए, हम लोग दलित हैं। आज यही किसी ब्राह्मण के घर में होता तो बुलडोजर चल गया होता, सच में चल गया होता ना, पूरा चल गया होता। आज एक दलित के साथ हुआ है। आज हमारे बाबा साहब इतना संविधान में, क्या हम संविधान में पूरा भारत नहीं बैठा है? क्या ब्राह्मण नहीं बैठे उसमें? जितने प्रशासन है सब संविधान में बैठे हुए हैं। तो आज बाबा साहब के हम लोग जयंती मनाने में विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि अब चंद्रशेखर रावण भी इस गांव में आने वाले हैं और गरीब परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर भैया आए और उन लोग को इंसाफ दिलाए, हम तो यही कहेंगे। और हमारे बच्चे जो हों उनको पूरा अधिकार दिया जाए। पैसा जो अभी सर बोले हैं उनको पूरा पैसा दिया जाए, बच्चों का उनकी नौकरी दिया जाए, और जो उनकी माँ है उनका भाई पीड़ित, उनका भी पूरा मांग पूरा किया जाए। आइए, और लोग हैं, नेताजी हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सतीश जाटो है, जिला अध्यक्ष महाकुंभ प्रयागराज से। क्या कहेंगे ऐसे जो गरीब परिवार के बेटे को आज जिंदा जला दिया गया? देखिए, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप लोग जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और जिस तरीके से मजलूम और गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मड़ैया में रहने वाले लोग कभी किसी के लोगों का गलत नहीं सोच सकते हैं। और मेरी तो आत्मा त्राही त्राही कर रही है कि जिस तरीके से एक अकेला बंदा अपने माँ बाप के सर का साया बना हुआ था, ये देखिए छोटे बच्चे, छोटी बेटियां हैं और एक लड़का है, उसके सिवा इस परिवार में कोई नहीं है। और जिस तरीके से योगी सरकार किसी के ऊपर अत्याचार होती है तो बुलडोजर भेज करके उनका मकान और घर गिराने का काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जिस तरीके से अभी हम घटनास्थल पे गए थे, वहाँ पे मैं देखा कि जिस तरीके से वो प्रशासन की लापरवाही हो, चाहे जिस तरीके से वहाँ पे साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है, वो भी निंदनीय है। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से गरीब और मजलूम के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटनाएं हो रही है, इस पे अंकुश लगाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। और जैसे ही ये जानकारी मुझे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और सेक्टर के अध्यक्ष के माध्यम से मौजूद हुआ, जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही मैं आदरणीय बहन जी को इसका संदेश देने का काम किया। उसके बाद आदरणीय बहन जी लगातार मैं रास्ते में था, रास्ते में भी आदरणीय बहन जी का फ़ोन आया। बहन जी डायरेक्ट बात कर रही हैं, पूछ रही कि उस परिवार के साथ क्या हुआ, किस तरीके घटनाएं हुई है। आदरणीय बहन जिस पे अभी जस्ट तुरंत ट्वीट भी की है इस मामले को लेकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें राजनीतिकरण ना करके इस गरीब मजलूम बेसहारा माँ बाप उनके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनको 1 करोड़ रुपए देने का काम करें। और छोटे छोटे बच्चों जब ये बालिग हों, इनको सरकारी नौकरी देने का काम करें और सरकारी ज़मीन देने का काम करें। और मैं यही प्रशासन से फिर भी मांग करता हूं कि इस तरीके की घटनाएं जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस ग्राम सभा में हुई है, इस तरीके की घटनाएं अब दोबारा ना होने पाए। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए और तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो। जी, लोग ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग नहीं की गई जहां पे शव पड़ा था।
प्रशासन की साजिश इसमें स्पष्ट समझ में आ रही है और इस गांव के लोगों को प्रताड़ित करने और उनको मानसिक रूप से वो दबे रहे हैं, इसलिए उनको उनके अंदर भय पैदा करने के लिए वहाँ पे डेड बॉडी को लाके वहाँ पे जलाया गया है। क्या कहेंगे इस सरकार में, क्या कहेंगे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ये सरकार दोहरी नीति की सरकार है, दलितों शोषितों के हित की बात नहीं करती, मनवादियों के हित की बात करती है। और ये जो डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं, अब डबल इंजन सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती है और दलित शोषित व्यक्तियों के लिए का शोषण करा रही है अपने गुंडों से। क्या नाम है आपका? बुद्धि प्रकाश एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बुलडोजर का आखिर तेल खत्म हो गया है क्या, इसलिए जो अगर गरीब के साथ हुआ है, अगर यही किसी अन्य बिरादरी के साथ हुआ होता तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल गया होता। आखिर बुलडोजर कहाँ चला गया? योगी जी से मैं मांग कर रहा हूँ और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिस ओहदे पे बैठे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि गरीब परिवार के इनके बेटे को जो मारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे लोगों के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।